आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में जानेंगे आज की कोरोना के ताजा आंकड़े तो, लेकिन इसके अलावा भी WHO की तरफ से 2 नई चेतावनी निकल कर आ रही है। क्या क्या अपडेट आपको बताएंगे। मोदी सरकार की तरफ से भी कोरोना वायरस पर एक बड़ा फैसला लिया गया। जी हाँ, कोरोना को लेकर सबसे पहली खबर आप देख पा रहे कि भारत में आखिर कोरोना की दूसरी लहर दिखेगी या नहीं, इस पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं। जी हाँ, आपको बता होगा कोरोना वायरस का मसला अभी चल रहा है और अभी पहली लहर भी खत्म नहीं हुई है। और ऐसे में आखिर एक्सपर्ट का क्या कहना दोस्तों की क्या कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी भारत में दिखाई देगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि क्या भारत में फिर से एक बार लॉकडाउन लगेगा या सरकार कोई शक्ति कानून दिखाएगी। आखिर एक्सपर्ट की क्या राय है। जी हाँ, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि इस बारे में अभी बता पाना तो मुश्किल है कि भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर दिखाई देगी या फिर नहीं, लेकिन उनका मानना है कि भारत की विभिन्न भौगोलिक स्थितियों की वजह से अलग अलग समय पर संक्रमण की छोटी छोटी लहरें जरूर नजर आ सकती हैं। उन्होंने कहा दोस्तों कि दुनिया भर में तेजी से हालात बदल रहे हैं और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण और इसके कारण होने वाली मौतों की दर में भी काफी भिन्नताएं हैं। इसलिए यह अभी क्लियर नहीं हो सकता दोस्तों की सेकेंड लहर भारत में आएगी या नहीं। आगे और जो कुछ भी अपडेट आएगा वैज्ञानिकों की तरफ से मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना की सटीक दवा कभी संभव नहीं हो सकती है। हालात सामान्य होने में भी अभी कुछ वक्त लगेगा, कुछ नहीं बल्कि लंबा वक्त लगेगा, ये कहना है दोस्तों WHO का। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को आगाह किया कि कोविड-19 की सटीक दवा कभी संभव नहीं हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ एक बयान है, अभी भी दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं सटीक दवा ढूंढने के लिए। और मेरा मकसद कोई ये नहीं दोस्तों कि आपको डराना या धमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। WHO की तरफ से जो मीडिया रिपोर्ट्स बयान निकल कर आ रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये WHO का एक अनुमान है कि अभी कोरोना को सामान्य हालात होने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। कई देशों को इस पर अपनी रणनीति दोबारा बनानी चाहिए। संगठन ने वैक्सीन की प्रबल उम्मीद के बावजूद कोरोना वायरस की दवा को लेकर ऐसी बातें कही है। एजेंसी ने यह भी कहा कि दुनिया भर में हालात सामान्य होने में लंबा वक्त लगेगा। वहीं WHO के निदेशक टेड्रोस अदनोम ने कहा कि सरकारों और लोगों के लिए एक साफ संदेश है कि बचाव के लिए सब कुछ तौर तरीके अपनाए जाए। चलिए साथ ही अगली खबर है कि इस खबर को पढ़कर आप राहत की सांस लेंगे। कोरोना की छुट्टी कर रहा है ये पानी। जी हाँ, हालिया में दोस्तों रूस के वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी का दावा हुआ कि उबलते पानी से खत्म हो सकता है कोरोना वायरस। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वायरस से निपटने के लिए कई रिसर्च भी काम कर रहे हैं। साथ ही इससे बचने के लिए सभी थोड़े थोड़े अंतराल में साबुन से हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, मास्क पहनने के लिए भी कर रहे हैं, राइट। लेकिन इन सब के बीच रूस के वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी सामने आई है। जी हाँ, दरअसल रूस के स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर की गई एक नई स्टडी में ये पता चला कि पानी में कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो सकता है। उबलते पानी से खत्म हो सकता है कोरोना वायरस। स्टडी के अनुसार 72 घंटों के भीतर पानी में वायरस को खत्म किया जा सकता है। समुद्र और ताजे पानी को लेकर इस स्टडी में दावा किया गया इनमें ये वायरस बढ़ता नहीं है और कुछ परिस्थितियों में ये वायरस इस पानी में रह सकता है। तो ये भी वैज्ञानिकों का अपडेट चल रहा है, देखते हैं इस पर और क्या नया बदलाव आता है, बताऊंगा आपको। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि अब WHO खोलेगा चीन की पोल। कोरोना वायरस की उत्पत्ति का लगा लिया गया पता। जी हाँ, कोरोना वायरस आखिर कहां से आया, इस सवाल का अभी तक सटीक जवाब दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक के पास या किसी की सरकार के पास नहीं है। ऐसे में WHO के एक दल ने जमीनी कार्य पूरा कर लिया, यानी कि ये बात का पता लगा लिया दोस्तों कि आखिर कोरोना वायरस की उत्पत्ति का मूल रूप कहाँ है और किससे आया है। दरअसल WHO के प्रमुख ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया कि चीन गए दल ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति जानने के लिए जमीनी कार्य पूरा कर लिया। हाल ही में आपको बताओगा WHO ने एक अपनी यहाँ से टीम को भी चीन भेजा था, ये पता लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कि आखिर कोरोना वायरस कम फ्रॉम वेयर। इस बात का पता लगाने के लिए ही चाइना में WHO ने अपनी एक टीम को भेजा था और उस एक्सपर्ट की टीम ने काफी कार्य पूरा कर लिया। अब ये अपडेट निकल कर आ रहा है WHO के प्रमुख तरफ से। वो टीम जैसे ही वापस चाइना से बाहर आती है, क्या नई रिसर्च और स्टडी सामने आती है, हम जानेंगे। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि क्या अमीर देशों को पहले मिलेगी कोरोना वायरस की वैक्सीन और गरीब देश रह जाएंगे पीछे। जी हाँ, ये सवाल पैदा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि दुनिया भर की 700 करोड़ आबादी को इस वैक्सीन की जरूरत है और ऐसे में भारत, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका जैसे कई देश कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के करीब भी है। लेकिन जो देश तैयार कर रहे हैं उन देशों को तो पहले मुहैया हो जाएगी। आखिर कुछ ऐसे गरीब देश जो हैं दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे, क्या उनके पास कोरोना वायरस की वैक्सीन पहुंचने में सालों साल लग जाएंगे? इस पर भी सवाल पैदा किए जा रहे हैं और एक रिपोर्ट में दावा किया गया दोस्तों कि कोरोना वायरस की वैक्सीन में इसकी रेस में अमीर और शक्तिशाली देश आगे जा रहे हैं और वैक्सीन प्राप्त करने में ऐसे देश गरीब देशों से काफी आगे निकल जाएंगे जिनकी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है या जो काफी सक्षम देश हैं। खबरों के मुताबिक दोस्तों साल 2009 में भी एक ऐसा ही स्वाइन फ्लू फैला था। उस समय भी धनवान देश आगे निकल गए थे जबकि गरीब देश पीछे रह गए थे। कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में भी यही बात कही जा रही है। इस रेस में शक्तिशाली और अमीर देश ही आगे जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों एक सर्वे और अंदाजे से बात की जाए तो 2009 के बाद अभी साल 2020 तकरीबन 11 साल बाद हमारी विज्ञान और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इसमें 4x 5x
से भी ज्यादा का इजाफा हो चुका है। स्पीड से लेकर कार्य प्रणाली से लेकर दोस्तों पावरफुल सभी कैटेगरी में विज्ञान बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी है, राइट। और ऐसे में इस बार अगर आगे आने वाले सालों में कोई महामारी फैलती है जैसे कोरोना वायरस जैसी, तो बिल्कुल गरीब और अमीर देशों के बीच का डिफरेंस साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास दवाइयां प्रोडक्शन करने का तौर तरीके, मशीनरी उपकरण बहुत ज्यादा आधुनिक हैं, जिनकी बदौलत हम बल्क में काफी ज्यादा संख्या में बहुत कम समय में प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। साथ ही एक खबर देख सकते हैं कि देश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 66.31% तक पहुंच चुकी है। मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। ये एक राहत की बात है दोस्तों। भारत में कोरोना के आंकड़ों की रिकवरी रेट की अगर बात करें तो देश में पॉजिटिव मरीजों की रेट चल रही है 8.89%। इसके अलावा रिकवरी रेट 66.3% से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये अच्छी बात है। अभी भारत में कुल कितने आंकड़े चल रहे हैं इसकी अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के मामलों में 52,000 से भी ज्यादा मामलों की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। उसके बाद भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 18,55,745 हो चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जिसमें से एक्टिव केस चल रहे हैं 5,86,000, यानी कि 5 लाख से भी ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 12,30,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है, घर जा चुके हैं वो। वहीं इस महामारी की वजह से दोस्तों भारत में कुल मरने वालों की संख्या जो है ना वो 38,900 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तकरीबन 39,000 के आसपास मरने वालों की संख्या पहुंच चुकी है। तो ये तो रहे भारत के आंकड़े, राइट। और ऐसे में दुनिया भर के आंकड़ों की अगर बात करें ग्लोबली तो वर्ल्ड वाइड दोस्तों पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हो चुकी है और 1,81,00,000 के पार संक्रमित संख्या पहुंच चुकी है, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान ही दुनिया भर में 2 लाख नए केस देखे गए और तकरीबन 4366 लोगों की जान गई। अब तक दुनिया भर में कुल संक्रमित तो 1,84,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि दुनिया भर में जान जाने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 7 लाख तक पहुंच चुकी है। 6,96,000 से ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं इस महामारी की वजह से। कौन कौन से देशों में कहां कितने मामले चल रहे हैं तो केस की कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं। अमेरिका में केस चल रहे हैं 48,65,000। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता ब्राजील जिसमें 27,51,000 चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर आता भारत जिसमें मैंने आंकड़े आपको बताए हाल ही में 18,55,000। फिर रूस आता है जिसमें आंकड़े चल रहे हैं 8,56,000। फिर साउथ अफ्रीका में 5,16,000। मैक्सिको में 4,39,000। तो ये टॉप 5-6 देश है दोस्तों जहां पर कोरोना वायरस के हालात कैसे चल रहे हैं आपको पता चला होगा। आइए अब नजर डालते हैं भारत के कुछ और अपडेट और आंकड़ों पर, जहां खबर देख पाओगे कि बिहार में कोरोना वायरस से अब तक 336 लोगों की मौत होने की खबर है। संक्रमितों की कुल संख्या जो है ना वो 62,000 के पार पहुंच चुकी है सिर्फ बिहार राज्य में। वहीं और एक अपडेट लाइव निकल कर आ रहा है कि पंडिचेरी में भी कोरोना के 168 नए मामले देखे गए और अब पंडिचेरी में कुल 1552 एक्टिव केस चल रहे हैं। और एक खबर है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर देख पाओगे। ऑक्सफोर्ड के टीके के एडवांस ट्रायल को भारत में मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, भारत के लिए एक राहत की बात है दोस्तों। कोरोना वायरस के पहले दूसरे ट्रायल के बाद अब एडवांस ट्रायल भी इस वैक्सीन का जल्दी शुरू होगा और उसके लिए भी भारत को मंजूरी मिल चुकी है। कोरोना वैक्सीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई कोरोना के वैक्सीन का देश में जल्द ही एडवांस ट्रायल शुरू होगा। DGCI यानी कि भारतीय औषधि महानियंत्रक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसके एडवांस ट्रायल की मंजूरी भी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट इसी महीने देश में दूसरे और तीसरे चरण का वैक्सीन ट्रायल भी शुरू कर पाएगी और इसके बाद होगा एडवांस ट्रायल। और इसके बाद अगर ये सभी ट्रायल सफल रहते हैं, सक्सेस रहते हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है हम कोरोना वायरस के वैक्सीन के बेहद नजदीक पहुंच जाएंगे। और ये पूरी दुनिया के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा जिस वक्त सारे ट्रायल सफलतापूर्वक पॉजिटिवली पूरे हो चुके होंगे। इंतजार है हम सबको उस घड़ी का। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर ईरान ने छिपाए मौत के आंकड़े। हजारों की मौत की आशंका नजर आ रही है ईरान में। जी हाँ, BBC फारसी सेवा की एक पड़ताल में यह बात का पता चला दोस्तों कि ईरान में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या सरकार के दावे से करीब 3 गुना ज्यादा हो सकती है। सरकार के अपने एक रिकॉर्ड ने खुद ये जाहिर किया दोस्तों कि 20 जुलाई तक ईरान में कोविड-19 से बढ़ने वालों की तादाद तकरीबन 42,000 थी। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यह आंकड़ा 14,405 ही निकला। देखा जाए तो ईरान कभी 42,000 बताता और कभी 14,000, यानी कि मीडिया रिपोर्ट ऐसी चली दोस्तों कि ईरान भी आंकड़े छुपा रहा। बीच में आपको पता होगा कि चीन पर भी आरोप लगाए गए। अमेरिका ने भी खूब चीन पर आरोप लगाए कि चाइना भी कोरोना वायरस के आंकड़ों को छुपा रहा और उसके बाद ईरान में भी यही मसला देखने को मिल रहा। चलिए बात करें अगली खबर में तो IPL 13 को लेकर देख पाओगे UAE जाने से पहले 5 बार कोरोना टेस्ट से गुजरेंगे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी। जी हाँ, IPL की मौजूदा विजेता मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी एक जगह एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं। कई घरेलू खिलाड़ी मुंबई आ चुके हैं और अगले कुछ सप्ताह तक आ जाएंगे। भारतीय स्टार भी अगले 7-8 दिन में टीम के साथ जुड़ जाएंगे। मुंबई इंडियंस के एक अधिकारी ने एजेंसी से बात करते हुए कहा दोस्तों कि खिलाड़ियों का आना शुरू हो चुका है और कई तरह के सख्त नियम भी बनाए गए ताकि कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित न हो पाए। 14 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा सभी खिलाड़ियों को। इसके अलावा तकरीबन 5 बार उनका UAE जाने से पहले टेस्ट किया जाएगा। अगर वे टेस्ट में नेगेटिव पाए जाते हैं तो ही उन्हें खेलने जाने की अनुमति होगी। तो ये भी अपडेट चल रहा है। साथ ही राजस्थान राज्य में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों की नई संख्या
संख्या आज 551 की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद 8 लोगों की राजस्थान में आज जान जाने की भी खबर है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 46,106 हो चुकी है, जिसमें से 13,222 सक्रिय केस हैं और 727 टोटल लोगों की जान जाने की खबर है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने बात की जानकारी दी है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज कोरोना वायरस को लेकर दिन भर की तमाम अपडेट्स, बड़ी खबरें जानने आपको मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के अपडेट और समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।